जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू यूपीएससी आंसर राइटिंग हब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम ऐसे से रिलेटेड जो सुपर बेसिक है वो डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे में हमें कौन सी कॉपी मिलती है जिसके ऊपर हमने जो है अपना आंसर लिखना होता है, क्या स्ट्रक्चर रहनी चाहिए, कितनी वर्ड लिमिट रहती है, कौन कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। और ओवरऑल जो भी बेसिक इंस्ट्रक्शन है वो हम देखने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप देख सकते हो ये जो ऐसे का कॉपी है, आंसर राइटिंग जो कॉपी है जिसके ऊपर हम लिखते हैं, कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो ये आप जो ऑफिशियल साइट है यूपीएससी की, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। नेम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे लिखने वाले हो, जो ऐसे का पेपर है, ठीक है। मीडियम लिखने वाले हो, उसके बाद जो रोल नंबर है यहाँ पे लिखने वाले हो, ठीक है। और जो इंस्ट्रक्शंस है, जैसे यहाँ पे जो कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ये जो है इंस्ट्रक्शन, ये हमने एक डेडिकेटेड वीडियो जो है पेनल्टी वर्सेस क्रेडिट के ऊपर, यूपीएससी के एग्जाम में जो पेनल्टी मिलती है वो किन इंस्ट्रक्शन को हम वॉयलेट करते हैं तब मिलती है, और कैसे हम जो यूपीएससी में जो क्रेडिट है वो गेन कर सकते हैं, उसकी हमें एक, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, काफ़ी बढ़िया वो वीडियो है। उसके उसमें हमने जो ये जो इंस्ट्रक्शंस है, ये सभी जो इंस्ट्रक्शन है ये हमने अच्छे से डील की हुई है, ठीक है। तो आप इन्हें जो है, उस वीडियो को हम ऊपर आई बटन पे आप देख लीजिएगा, हम आपको शेयर कर देंगे। अदरवाइज उसका जो लिंक होगा हम डिस्क्रिप्शन में, हम जो डिस्क्रिप्शन है उसमें शेयर कर देंगे। आप उसे जरूर देखिए, काफ़ी बढ़िया इंसाइट आपको मिलेगा, पेनल्टी क्यों मिलती है, और जो क्रेडिट है यूपीएससी क्रेडिट भी देता है, ये उसके जो सिलेबस है उसमें भी मेंशन किया गया है। तो वो वीडियो आप जो है जरूर देखिएगा। तो आज हम जो देखने वाले हैं, ये कुछ ऐसे की कॉपी जो है कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, हमें जो है दो ऐसे दिए जाएंगे, दो ऐसे हमने जो लिखने हैं, एक चूज करना है ईच सेक्शन में, सेक्शन ए और जो सेक्शन बी है, दो सेक्शन होते हैं, दोनों में चार चार ऐसे दिए गए होते हैं। आप देख सकते हो, चार ऊपर और चार जो सेक्शन बी है उसमें, ठीक है। तो इसमें से आपने जो है एक चूज करना होता है, एक आपने ऊपर चूज करना है। मान लीजिए आपने जो ये फोर जो ऐसे हैं, इसमें से जो फर्स्ट फोर ऐसे हैं, मान लीजिए ये जो फर्स्ट फोर ऐसे हैं, आपने इनमें से जो एक ऐसे है वो चूज करना है। मान लीजिए आपने जो है, ये जो ऐसे है ये काफी फेमस है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, शिप डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर अराउंड देम, शिप सिंक बिकॉज ऑफ वाटर दैट गेट इनटू देम, ठीक है। मान लीजिए आपने ये अटेम्प्ट करना है, तो आप इसको जो है टिक करने वाले हो इस तरीके से, और यहाँ पे यही चीज आपको जो है यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी इस तरीके में। यहाँ पे इसे जो है इस तरीके से आप टिक करोगे, फिर इसी हेडिंग को आप यहाँ पे जो है, इसी हेडिंग को यहाँ पे आप लिखने वाले हो। अगर आपने हिंदी मीडियम चूज किया तो आप हिंदी में यहाँ पे लिखने वाले हो जो हेडिंग है, ठीक है। और अगर आपने इंग्लिश मीडियम चूज किया तो यहाँ पे आप जो इंग्लिश में हेडिंग जो है वो लिखने वाले हो, ये मस्ट रहता है, ठीक है। ये आपने करना है। अब ये हुई बात जो हमारा फर्स्ट सेक्शन में हमने चूज किया। इसी तरह हमने जो है सेकंड में कोई चूज करना है, जैसे टेक्नोलॉजी एज अ साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशन, मान लीजिए ये चूज किया है, तो ऐसे ही सेक्शन बी में आपने जो है चूज करना है, ठीक है। तो ये रही बात जो हमने दो ऐसे चूज करने हैं, ईच फोर जो ऐसे दिए गए हैं ईच टू सेक्शंस में से, ठीक है। तो जो एक ऐसे रहने वाला है वो 125 नंबर का रहने वाला है, तो दोनों का टोटल जो होगा 250 जो मार्क्स है वो रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसे आप जो है ऐसे को नेग्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये एक सुपर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हार्ड इसीलिए रहता है क्योंकि ऐसे में हमें जो है इंटर डिसिप्लिनरी जो अप्रोच है वो फॉलो करना होता है, ठीक है। तो ये हार्ड इसीलिए रहता है क्योंकि हमने अलग अलग डायमेंशंस में, जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, जो सोसाइटी हो गया, ऐसे जो अलग अलग डिमेंशंस हैं, कम से कम 10 से 12 जो डिमेंशंस हैं उसमें आंसर जो है लिखना होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जो डिमेंशंस है इसमें हमारा जो ऐसे है ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये अभी ऐसे मैं यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये हमने हेडिंग दिया, यहाँ पे हम जो है इंट्रोडक्शन जो शुरू करेंगे, ठीक है। एनेक्डोट के साथ हम जो है एनेक्डोट के साथ यहाँ पे हम जो है इंट्रोडक्शन लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो पैरा है यहाँ पे अपने कंप्लीट पूरा ये जो है भर दिया, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ये लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा हाफ पेज ये रहने वाला है, और प्लस 11 पेज जो है इसके आगे जो है हमें एम्प्टी मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हमें जो है 11 प्लस हाफ पेज यही मिलता है, ठीक है। बहुत से ऐसा भी हो सकता है कि आपको फुल जो 12 पेजेस हैं वो मिले जाए, जहाँ 12 प्लस हाफ ऐसे पेज भी मिल सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपको जो है 11 प्लस हाफ पेज यही देखने को मिलेंगे। तो आप मान के चलिए आपको लिखने के लिए 11 पेजेस जो है ये मिलने वाले हैं, और टोटल वर्ड्स जो रहने वाले हैं, यहाँ पे आपने जो वर्ड्स है अगर आपने नोट किया होगा, तो टोटल जो वर्ड्स में आप लिखने वाले हो 1000 से 1200 जो वर्ड्स हैं ये रहने वाले हो, ठीक है। ईच जो ऐसे लिखने वाले उसके, ठीक है। तो 1000 से 1200 वर्ड में हमें जो है अपना जो कंप्लीट ऐसे है वो कंप्लीट करना है। हमारी वर्ड लिमिट रहने वाली है, उसके बारे में देखा। नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये फुल पेज है, ठीक है। हमारी जो अप्रोच रहेगी इस पेज पे हमें जो है इस तरीके से, ये जो कंप्लीट एम्प्टी पेज है इस तरीके से हमें जो है कंप्लीट पेज फिल नहीं करना है। यहाँ पे मान लीजिए आपने एक पैराग्राफ जो है इस तरीके से लिख रहे हो, ठीक है। तो ये गलत अप्रोच रहने वाला है, ठीक है। तो आपने जो ऐसी अप्रोच है ये फॉलो नहीं करना है। हम क्या करेंगे, हमारी यही कोशिश रहनी चाहिए कि जैसे ये जो एक पेज है हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। कुछ
यहाँ तक एक जो पैराग्राफ है यहाँ तक लिखेंगे, फिर नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो शुरू करेंगे, ऐसे लिखेंगे। और थर्ड जो है, अगर हमारे पास स्पेस हुई, ठीक है, अगर हमारा पैराग्राफ बड़ा है तो उसे हम कट करके यहाँ से ऐसे शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी ओवरऑल जो अप्रोच है ये रहने वाली है, ठीक है। तो इसके बीच में ही हम लिखने वाले हैं। मान लीजिए ये जो पैरा जो ऊपर से कंटिन्यू हुआ यहाँ तक खत्म होगा, ठीक है। फिर यहाँ से जो नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होगा कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है नेक्स्ट अगेन जो नया पैराग्राफ जो है वो शुरू होगा, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर रहने वाला है, इस तरीके से हम जो है 2 से 3 जो पैराग्राफ है पर पेज हम जो है लिखने वाले हैं, ठीक है। ताकि एग्जाम में एक मोनोपोली ना लगे, हम जो प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है, प्रॉपर जो फ्लो है, उसमें जो पैराग्राफ जो है ये लिखने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम जो आगे जल्द ही जो ऐसे है कंप्लीट ऐसे हम लिखने वाले हैं। तो ये हमने ओवरऑल बात की कि हम कैसे जो है अपना जो ऐसे है वो लिखने वाले हैं। अभी हम आपको लास्ट पे लेके चलते हैं। आपकी जो आंसर कॉपी होगी उसकी जो लास्ट 2 पेज होने वाले, आपकी जो आंसर कॉपी होगी लास्ट के जो 2 पेजेस होने वाले वो आपके स्पेस वर्क जो है रफ वर्क के लिए आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये जो पेजेस है स्पेस फॉर रफ वर्क, तो ये बेसिकली हमें जो प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे हम जो है माइंड मैप जो है वो रेडी करते हैं, ठीक है। वहाँ यहाँ पे हम जो है माइंड मैप जो है जो भी ऐसे हमने चूज किया उसे यहाँ पे जो है अलग अलग डिमेंशन में तोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल में हमने कौन से पॉइंट ऐड करने हैं, ठीक है। और जैसे साइंस एंड टेक में हमने कौन से पॉइंट ऐड करने हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने जो है सोसाइटी में, ऐसे ही इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो अलग अलग डिमेंशन में यहाँ पे हम जो है एक माइंड मैप जो है वो रेडी करते हैं। जब हम ऐसे लिखेंगे तो हम पहले जो इसी साफ पेज को ऐसा ही कुछ साफ पेज होगा जिसपे हम जो है माइंड मैप जो है रेडी करेंगे, ठीक है। बेसिक जो रोड मैप रहेगा हमारे ऐसे का, क्या इंट्रोडक्शन रहेगा, क्या बॉडी पार्ट रहने वाला है, कैसे कंक्लूजन हम लिखने वाले हैं, वो हम इस रफ पेज पे लिखने वाले हैं। तो ये हमारे फर्स्ट जो ऐसे रहेगा उसके लिए ये पेज है। और जो हमारा सेकंड ऐसे लिखने वाले हैं सिमिलरली उसके लिए भी हमारे पास एक पेज जो है एम्प्टी हमें जो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। उसमें यहाँ पे जो है स्पेसिमेन नहीं लिखा होगा, रियल जो कॉपी होगी वहाँ पे आपको जो है सिर्फ जो कंप्लीट ब्लैंक पेज जो है ये मिलने वाला है। यहाँ पे हम ऐसे नंबर 2 का जो माइंड मैप है वो लिखेंगे, ठीक है, वो रेडी करेंगे। तो इसे देखते हुए हम जो है अपना जो प्रॉपर, क्योंकि हम जो माइंड मैप रेडी करेंगे ये रैंडम होगा और ये ऑर्डर में नहीं होने वाला। जब हम लिखेंगे तो हम इसकी मदद से हम जो अपना प्रॉपर ऐसे जो है प्रॉपर फ्लो में लिखेंगे विद कनेक्टर के साथ, ठीक है। तो अपना जो फ्लो मेंटेन करेंगे हम जो है कनेक्टर के साथ, जो अलग अलग कनेक्टर्स होते हैं, जो फ्रेजेस होती हैं, उसे यूज करते ही हम अपना जो ऐसे है उसका जो फ्लो है वो मेंटेन करेंगे, उसे एक ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। तो अभी कौन कौन से जो कनेक्टर्स होते हैं वो भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से जो कनेक्टर्स हैं हम अपने ऐसे में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऐसे के लास्ट पेज है, यहाँ पे आपके जो मार्क्स हैं आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके जो मार्क्स हैं आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी कौन कौन से कनेक्टर जो है हम यूज करते हैं उसके बारे में देखते हैं, अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो जर्नल एक्सप्लेनेशन है, जर्नल एक्सप्लेनेशन जैसे चल रहा है, जैसे इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन, अगर हम कोई चीज जो है, अगर हम किसी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसी बात को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमारा जो पर्पज है किसी चीज को एक्सप्लेन करना, तो हम जो वर्ड यूज करने वाले हैं हम ऐसे कुछ वर्ड जो है यूज करते हैं, जैसे इन अदर वर्ड, टू पुट इट अनदर वे, सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स, दैट इज टू से ऐड प्रिसेशन, ठीक है। जब हमने जो है प्रिसेशन जो है ऐड करना है, दैट इज टू से दैट, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है टू द एंड एज ए कंसिक्वेंसेस, तो ये हम यूज करेंगे तब जब हमें जो है एक्सप्लेन करना अपना जो पर्पज है जो हमने पहले लिखा है और जो ओवरऑल जो रिजल्ट है उसे मेंशन करने के लिए एज ए कंसिक्वेंसेस और टू दैट एंड। तो ये जो चीजें हैं, ये जो हम कीवर्ड्स हैं, ये हम एग्जैक्टली ऐसे ही यूज करेंगे अपने जो ऐसे है उसमें, ठीक है। तो ये अपने ध्यान में रखने हम आपको पहले इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप अच्छे से एक बार इसे जो है रीड कर लीजिएगा और हम इसे जो है अपने ऐसे में यूज करेंगे। नेक्स्ट है सेकंड है एडिंग इन्फॉर्मेशन, अगर हमें जो इन्फॉर्मेशन है उसे ऐड करना है, ठीक है। जैसे जो बिटवीन पैराग्राफ, जैसे वन पैराग्राफ से अदर पैराग्राफ हमने मूव करना है तब, और जो बिटवीन पैराग्राफ में हमें जो एक लाइन से दूसरी लाइन में मूव करना है, तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं वो हम यूज करते हैं, जैसे मोर ओवर, फर्दर मोर, व्हाट्स मोर, तो ऐड सपोर्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो जो हमारे आगे के पॉइंट है उन्हें सपोर्ट करने के लिए, तो आगे जैसे लाइकवाइज, सिमिलरली, यूजली, ये जो कनेक्टर्स हैं ये हम तब यूज करते हैं जब हम शो करते हैं एग्रीमेंट और सिमिलैरिटीज को, ठीक है। तो जो सिमिलर पॉइंट जो है, जैसे हमने पहले कोई बात रखी वैसे ही कुछ बात आगे करने वाले हैं, तो हम लाइकवाइज, सिमिलरली, यूजली ऐसे जो कीवर्ड्स हैं ये यूज करते हैं, ठीक है। तो इनका यूज काफी होता है हमारे जो एसेस हैं उनमें, इसका और जो ऊपर वाला पॉइंट है इनका, ठीक है। तो ये अपने ध्यान में रखने हैं। आगे देखते हैं, आगे जो है अनदर की पॉइंट टू रिमेंबर, ये हम तब यूज करेंगे जब हमने इंट्रोड्यूस करना है कोई एडिशनल फैक्ट तब, ठीक है। अनदर की पॉइंट टू रिमेंबर। नेक्स्ट है एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, कपल्ड विद,
ये हम यूज़ करते हैं जब हमने कंबाइंड जो आर्गुमेंट है वो दिखाने होते हैं तब, ठीक है। तो ये हम एग्जाम्पल के साथ आगे भी देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट वन है वो हम एग्जाम्पल के साथ आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली। तो जब हमने स्ट्रक्चर पॉइंट में लॉजिकल जो बात है उसे कन्वे करना होता है, तो हम फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली ऐसे जो कीवर्ड्स हैं, फ्लो है, प्रॉपर स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए ऐसे कीवर्ड जो है हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये आगे वाला जो है आप स्किप कर सकते हो, ऐसे जो डिफिकल्ट हम यूज़ नहीं करने वाले, हम सिंपल वन यूज़ करेंगे, ठीक है। थर्ड रहने वाला डेमोन्स्ट्रेटिंग कॉन्ट्रास्ट। जब हमने कॉन्ट्रास्ट दिखाना है तो हम कौन से कीवर्ड्स यूज़ करेंगे उसके बारे में देखते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है हाउएवर, ठीक है। जब भी हमने मान के चलिए हमने पूरा जो ऐसे है फर्स्ट जो उसके आर्गुमेंट इन फेवर जो बता दिए, उसके बाद अभी हमने जो है आर्गुमेंट अगेंस्ट लिखने हैं, तो हम जो शुरू करेंगे हाउएवर के साथ, ठीक है, ताकि इवैल्यूएटर को ये पता रहे कि फर्स्ट जो पार्ट है आर्गुमेंट इन फेवर अभी खत्म हो चुका है, अभी आर्गुमेंट अगेंस्ट की जो बात है, जो एग्जांपल्स हैं, वो अभी शुरू होने वाला है, ठीक है। तो हाउएवर है तो हम जब तभी यूज़ करेंगे, ठीक है, जब हमने जो है अनदर जो अपोजिट व्यू है ऐसे का वो दिखाना होगा तब, ठीक। ऑन द अदर हैंड, हैविंग सेड दैट, ऑल्दो, इवन दो, तो ये सब जो कीवर्ड्स हैं ये तब यूज़ होंगे जब हमने अपोजिंग जो व्यू पॉइंट्स है जब दिखाना होगा तब, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बाय कॉन्ट्रास्ट, इन कंपैरिजन। तो ये सब जो है यूज़ होंगे जब हमने जो अलग-अलग डिफरेंसेस है उन्हें कंपेयर करना है तो, ठीक है। तो बाय कॉन्ट्रास्ट, इन कंपैरिजन ये भी हम जो है यूज़ करेंगे अपने एसेज में। नेक्स्ट है देन अगेन, दैट सेड, येट। तो ये भी काउंटर पॉइंट को यूज़ करने के लिए, काउंटर पॉइंट जो है उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए इनके साथ हम जो है शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी जगह पे हम जो है इन्हें यूज़ करने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटेड कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए। फोर्थ हम देखते हैं ओवरऑल जो है, फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे डिस्पाइट दिस, इन स्पाइट दिस। तो ये हम जब हमने शो करना है एक्सेप्शंस को, ठीक है, डिस्पाइट दिस, इन स्पाइट दिस, तो ये भी हम यूज़ करेंगे अपना जो एक्सेप्शन जो पॉइंट रहने वाला है उन्हें शो करने के लिए। नेक्स्ट है विद दिस इन माइंड। तो ये जो कीवर्ड्स है ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमने कंसीडर करना है किसी भी कॉन्टेक्स्ट को। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडिंग, सेट कंडीशन। तो ठीक है, जब भी कंडीशंस है उसे उसके उसके बिहाफ पे हमें जो कीवर्ड यूज़ करना है प्रोवाइडिंग दैट, ठीक है। तो जब भी हमने जो कंडीशंस हैं वो लगानी है तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन लाइट ऑफ, इन व्यू ऑफ। तो ये यूज़ होते हैं इंडिकेट न्यू अंडरस्टैंडिंग। तो नंबर जब भी नया पॉइंट शुरू करना है तो इन लाइट ऑफ, इन व्यू ऑफ ऐसे हम जो है शुरू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है नोन दी लेस, नेवर दी लेस, नॉट विद स्टैंडिंग। तो ये सब चीज़ें यूज़ होगी जब हमने कंसीड करना है, जब हमने कंसीड करना है जो लिमिट्स हैं बट जो हमारा पॉइंट है उसके साथ, ठीक है, हमारा जो पॉइंट्स है उसके साथ जो लिमिटेशंस हैं वो जब हमने दिखानी है तो हम ऐसे जो कीवर्ड्स हैं नॉन दी लेस, नेदर दी लेस, नॉट विद स्टैंडिंग ऐसे हम जो है यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इनका जो अच्छे से ओवरऑल यूटिलाइजेशन आपको जो है हमारे जो ऐसेज हम लिखेंगे उसमें आपको यूज़ होता दिखेगा। नेक्स्ट जब हमने एग्जाम्पल देना है ऐसे में तो हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय नेमली सच एज, ठीक है। तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं हम यूज़ करेंगे, काफ़ी सिंपल है ये। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस है वो दिखाने के लिए हम जो कीवर्ड्स यूज़ करने वाले हैं वो है सिग्निफिकेंटली, नोटेबली, इंपॉर्टेंटली, इंडीड, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मोर स्पेसिफिकली, इन पर्टिकुलर, ठीक है। तो जब भी हमें हाईलाइट करना है कोई इंसाइट और जो इंपॉर्टेंस है अगर वो दिखानी है तब ऐसे जो कीवर्ड्स हैं हम यूज़ कर सकते हैं। इन कंक्लूजन, फाइनली, लास्टली ऐसे जो कीवर्ड्स हैं हम तब यूज़ करेंगे जब हमने इंट्रोड्यूस करना है हमारा जो फाइनल समरी है उसे, ठीक है। तो ये हम बेसिकली जब हम यूज़ करते हैं प्री अल्टीमेट जो कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन के दो पार्ट होते हैं, उसका जो पहला पार्ट होता है वहाँ पे हम जो ऐसे कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि इवैल्यूएटर को हम ये दिखा सकें कि अभी हम जो है कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अबव ऑल। जब हमने मेन जो टेक वे उसके ऊपर फोकस करना हो, अबव ऑल। उसके बाद परसुएसिव और कंपेलिंग, ये जो कीवर्ड्स हैं ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने हाईलाइट करना है कन्विंसिंग आर्गुमेंट को, ठीक है, परसुएसिव और कंपेलिंग। तो ये ऐसे जो कीवर्ड्स हैं ये कम यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल थिंग्स कंसिडर, बैलेंस कंक्लूजन के लिए, ठीक है, बैलेंस कंक्लूजन। तो जब भी बैलेंस्ड कंक्लूजन लिखना है तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ऑल थिंग कंसिडर, ठीक है। उसके बाद हम जो सिंथेसिस वाला पॉइंट है, पहले हम जो काउंटर पॉइंट है वो लिखते हैं, पहले हम जो 4 पॉइंट वो लिखते हैं, उसके बाद जो अगेंस्ट रहते हैं वो लिखते हैं। जब हमने सिंथेसिस वाला पॉइंट लिखना है, ठीक है, तो हम ऐसे जो कीवर्ड्स हैं तब यूज़ कर सकते हैं, होल थिंग कंसीडर्स, ठीक है। ओवरऑल क्या कनेक्टर्स जो है हम यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जाम में वो हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अभी कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मेंटेनिंग लॉजिकल फ्लो एंड कोहेरेंस इन यूपीएससी ऐसे राइटिंग एंड जीएस आंसर। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस हैं आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये न्यूज़पेपर में आपको काफ़ी इनका जो यूज़ है वो देखने को मिलता है। फर्स्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो। जब हमने जो है ऐड करना है कोई एक्स्ट्रा और अनएक्सपेक्टेड जो इन्फॉर्मेशन है उसे, जैसे नॉट ओनली डज क्लाइमेट चेंज थ्रेटन बायोडाइवर्सिटी बट ऑल्सो पोजेस सीवियर रिस्क टू ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं सेंटेंसेस को बड़ा लिखने के लिए और फ्लो में लिखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जब भी हम लिखेंगे तो ऐसे जो
सेंटेंसेस है, ऐसे जो फ्रेजल वर्ड्स हैं ये हम यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है नाइदर नोर, काफ़ी सिंपल है। जब भी दो नेगेटिव और अपोजिट जो पॉइंट्स हैं उन्हें लिंक करना हो तो हम नाइदर नोर का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने बताया द पॉलिसी वाज नाइदर वेल प्लान्ड नोर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड लीडिंग टू डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स, ठीक है। तो इसकी वजह से जो ओवरऑल डिसअपॉइंटिंग जो रिजल्ट्स हैं वो डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है ऑन दी वन हैंड या ऑन दी अदर हैंड, ठीक है। तो ऐसे भी हम जो है ऑन दी अदर हैंड ऐसे जो कीवर्ड्स हैं हम काफ़ी यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वाइल इट इज़ ट्रू दैट इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नोट दैट। तो ऐसे भी जो कीवर्ड्स हैं हम यूज़ करेंगे अपने जो एसेज है उसमें, जब हमने एक्नॉलेज करना है वन साइड एंड देन ब्रिंग करना है काउंटर बैलेंस। जैसे एग्जाम्पल में हमने बताया वाइल इट इज़ ट्रू दैट टेक्नोलॉजी कैन डिस्प्लेस सम जॉब्स इट आल्सो इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इट क्रिएट न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो बेसिकली जो काउंटर जो पॉइंट्स हैं उन्हें लिंक करने की जो हम कोशिश है इन वर्ड्स के साथ, इन फ्रेजल वर्ड्स के साथ हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट है ऑल्दो येट और स्टिल। तो ये एग्जाम्पल में हम देखते हैं ऑल्दो इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोसेस इन रिन्यूएबल एनर्जी चैलेंजेस ऑफ अफोर्डेबिलिटी एंड स्टोरेज स्टिल रिमेन, ठीक है। तो जो हमने पॉइंट लिखा उसका क्या चैलेंज है उसे दिखाने के लिए तो हम जो कीवर्ड्स हैं ऑल्दो ऐसे यूज करते हैं, उसके बाद येट और स्टिल, ठीक है। तो जो कंटिन्यू चैलेंज है उसे बताने के लिए ऐसे जो कीवर्ड्स हैं ऑल्दो येट, ये जो कॉम्बिनेशन वाला जो फ्रेजल वर्ड है ये हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन द कंट्रेरी। तो ये काफ़ी सिंपल है। जब भी हमने काउंटर जो डायरेक्ट अपोजिशन वाला पॉइंट जो बताना है, जो हमने पहले डाटा प्रोवाइड किया है उसके अगेंस्ट में ऑन द कंट्रेरी हम इसके साथ शुरुआत करते हैं। जैसे मैनी अज्यूम रूरल एरियाज resist change. On contrary, rural communities have often adopt innovations faster than expected, ठीक है। तो जो हमने पहले पॉइंट रखा उसका जस्ट अपोजिट रखने के लिए on the contrary हम ये यूज करते हैं। नेक्स्ट है एज अ रिजल्ट कॉन्सिक्वेंटली देयरफॉर फर्दरमोर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब भी हमने शो करना हो कोज इफेक्ट जो रिलेशंस है और मेंटेन करना हो लॉजिकल फ्लो तब, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हमने लिखा है द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ वीकेंड डिसीज सर्विलेंस सिस्टम एज अ रिजल्ट, ठीक है। तो जो रिजल्ट है वो क्या है आउटब्रेक ऑफन गो अनडिटेक्टेड अंटिल दे स्प्रेड वाइडली, ठीक है। तो ये हमने एग्जांपल के साथ जो लॉन्ग फ्रेजल वर्ड्स हैं उन्हें कैसे यूज करना है ये भी हमने आपको बता दिया। तो इनका जो यूज है हम वाइड लेवल पे अपने जो आंसर है उसमें करने वाले हैं, ठीक है। तो ये था आज का कंप्लीट जो सेशन जिसमें हमने सीखा कि हमें जो कॉपी मिलने वाली है उसके ऊपर हमने जो है कैसे लिखना है, ठीक है। कैसे जो हमें रिप्रेजेंट करना है, कितने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। कितने वर्ड्स में लिखना है 1000 से 1200, ठीक है। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन रहेगा हमने आपको ये फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, जो हमारा जो इंट्रोडक्शन रहेगा वो हमने 100 से 120 या फिर 150 वर्ड तक भी ये हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा बॉडी पार्ट रहेगा इसमें हमने अलग अलग जो अप्रोचेस है वो डील की थी। नेक्स्ट हम जो ऐसे जो डिस्कस करेंगे उसमें हम जो है मिक्स्ड अप्रोच यूज करेंगे, उसमें हम आपको एक जो ट्रिक है हम वो भी बताएंगे, ठीक है। तो अलग अलग डायमेंशन में आपने कैसे सोचना है, लगभग उसी ट्रिक से, उसी शॉर्ट ट्रिक से आप जो है 15 जो अलग अलग डायमेंशन है उसमें सोच सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि जो काउंटर आर्गुमेंट है वो भी हमने यूज करने हैं, ठीक है। तो जो काउंटर आर्गुमेंट है उसकी भी एग्जांपल हमने साथ में जब हम कल माइंड मैप रेडी करेंगे तब हम आपको जो है डिस्कस करके बताएंगे, ठीक है। उसके बाद जो कंक्लूजन है उसमें हमने आपको बताया था कि 2 पार्ट होते हैं और ओवरऑल हमारा जो कंक्लूजन रहने वाला है वो 80 से 100 वर्ड में रहने वाला है, ठीक है। तो ये हमारी ओवरऑल जो अप्रोच है, बेसिक अप्रोच जो है ऐसे को लिखने के लिए रहने वाली है, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। आज हमने काफ़ी कुछ सीखा।